प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी फन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक कि मकर राशि शक तुम्हारी जान ले लेगा। जी, मकर राशि के जातक को शक जो होता है, सस्पिशन जो होता है, हम किसी पर डाउट करते हैं। एक हद तक ये चीज़ ठीक है, क्योंकि कोई भी डाउट करने से सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन हद से ज़्यादा डाउट करना फिर वो सस्पिशन बन जाता है, शक बन जाता है, और ये शक जीवन खराब कर देता है। मकर राशि के कई लोग ऐसे हैं जिनकी शक के कारण जिंदगी खराब हो चुकी है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मकर राशि शक नहीं करे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मकर राशि वालों को शक क्यों होता है और क्या इसके उपाय करने चाहिए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता बेल। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करा और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, शक मकर राशि एक क्या बुद्धिमान राशि होती है। बुध ग्रह भाग्येश होते हैं आपके, बुद्धिमान राशि होती है। तो और एक लॉजिक वाली राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि, और लॉजिक वाली राशि माना जाता है। मकर राशि को तर्क खोजती है। तो शनिदेव न्याय के देवता, आपकी राशि के स्वामी, ये सब मिलकर आपको एक तार्किक व्यक्ति बनाते हैं। तर्क क्षमता में क्या होता है कि व्यक्ति किसी बात पर संदेह करता है, संदेह करने के बाद बुद्धि का इस्तेमाल करता है और सच्चाई का पता लगाता है। ये एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में कई बार सच्चाई का पता चल जाता है। ये ठीक है, एक सीमा तक ठीक है। कहीं आप अपनी संतान पर शक कर सकते हैं, जीवन साथी पर शक कर सकते हैं, मित्रों पर, रिश्तेदारों पर शक कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक, एक हद तक शक करते हैं तो उनको ध्यान रहता है कि आप उनके बारे में सीरियस हैं, गंभीर हैं। संतान से अगर आप टोका टाकी करते हैं, कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, एक हद तक ठीक है कि आप सीरियस हैं संतान के बारे में, लापरवाह नहीं है। लेकिन हद से ज़्यादा फिर किसी को टोका टाकी करना, एक एक मिनट का हिसाब मांगना अपनी संतान से, युवा संतान से एक एक मिनट का हिसाब अगर आप मांगेंगे, 10 बजे कहाँ गया, 5 बजे फिर कहाँ गया। युवा संतान होती है, बेटा बेटी, तो उनके भी एक जीवन, नया जीवन शुरू होता है। उनको कई लोगों से मिलना होता है, कई उनके फ्रेंड्स बनते हैं। या फिर वो अगर शक आप करते हैं तो ये शक फिर आपकी ज़िंदगी खराब कर देता है। आपके परिवार में टेंशन हो जाएगा, आपको दुख हो जाएगा। जीवन साथी के बारे में भी ऐसा है। देखिए, एकदम कोई व्यक्ति बेखबर रहता है जीवन साथी के बारे में तो वो भी ठीक नहीं है। आप जीवन साथी, आपका जीवन साथी है, हो सकता है किसी बात पर शक हो जाए, तो गलत बात नहीं है। गलत वहाँ है जहाँ बार बार फिर आप शक करते हैं। जब बार बार शक करते हैं तब आपका जीवन साथी, पति या पत्नी है, उनको फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये स्थितियाँ बाद में ऐसी होती है कि परिवार में टेंशन पैदा होते हैं, कई बार तलाक भी हो जाते हैं, और कई बार दूरियां बढ़ जाती है। तलाक नहीं होता तो दूर दूर रहने लग जाते हैं। वजह रहती है कि शक। तो ये शक आता है, आपकी नेचर के कारण आ जाता है। मकर राशि की नेचर के कारण लव अफेयर्स में भी आपके ऐसे ही रहता है। प्रेम संबंधों में जो हैं शक आ जाता है। शक के कारण फिर आपके लिए वहाँ भी परेशानी आ जाती है, और शक के कारण वहाँ आप बनते काम भी बिगाड़ लेते हैं, अच्छे फ्रेंड्स खो देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी खो देते हैं। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखिए कि शक ऐसा होता है जो सामने वाले को आपसे दूर करता है। आप उसके चरित्र पर, उसके आचरण पर, व्यवहार पर उंगली उठाते हैं, तो इससे उनका मन आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो इंसान आपसे दूर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है मकर राशि के जातकों के, आपके आमतौर पर हो जाते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान राशि हैं और वो तर्क की और आपका झुकाव होता है, और यहीं से फिर संदेह शक आपका पैदा हो जाता है। दुखी होते हैं, फिर परेशान होते हैं, तो कई जगह नुकसान होता है। और देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दूसरों पर शक करते हैं, धीरे धीरे फिर आप खुद पर भी शक करने लग जाते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपना भरोसा कम हो जाता है, अपने आप पर आपका भरोसा कम हो जाता है। फिर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं, अपने काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आदमी दूसरों पर विश्वास नहीं करता, फिर वो खुद पर भी विश्वास नहीं करता। धीरे धीरे ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आत्मविश्वास। तो जो शकी लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं, जीवन बाद में बहुत निराश होता है। शुरू में थोड़ा उनको अच्छा लगता है, किसी पर शक करते हैं, सामने वाले को परेशान करते हैं, तो उनको मज़ा आता है थोड़ा। किसी का नेचर होता है, सैडिस्ट लोग होते हैं, उदासीन लोग, ये ऐसे खुश होते हैं दूसरों को दुखी करके।
ये किसी भी रूप में हो सकता है, संतान को दुखी करके, जीवन साथी को दुखी करके, भाई बहनों को दुखी करके उनको थोड़ी खुशी होती है, लेकिन ये कुछ पल भर की बात है। आखिर लंबे समय की अगर बात देखें तो दीर्घ काल में ये ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, अपने आप पर भरोसा उनका टूट जाता है, कोई वो फिर नए काम नहीं कर पाते। तो शक ध्यान रखिए, मकर राशि के जात को न लव अफेयर्स में शक करना है, न वैवाहिक जीवन में शक करना है, न जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी आपको शक नहीं करना है। ठीक है, कहीं डाउट होता है उसको क्लियर करना है, बातचीत कर लेनी है, बातचीत करके समाधान निकाल देना है कि क्या बात है, फेस टू फेस बात कर लेनी है। मन में जो है कर दे, एक बार कर देना चाहिए, बार बार शक करना और एक बार मामला निपट जाए तो फिर थोड़ा धैर्य, अपने आप को समझाना भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, फिर बार बार वो मुद्दा नहीं उठाना। कई बार जीवन साथी से शिकायतें होती हैं और वो दूर हो जाते, बातचीत करते हो जाते, लेकिन फिर वही कुछ 3 दिन बाद फिर वही बात आप दोहराते हैं, फिर जीवन साथी पति या पत्नी उनको बुरा लगता है कि ये क्या बात हुई, एक ही बात को बार बार कहते हैं। तो ध्यान रखना। और देखिए कि एक बात हम कहना चाहते हैं, मकर राशि शक क्यों होता है हमें? मकर राशि वालों को शक इसलिए होता है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसा हम हैं वैसा ये नहीं है। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखना है कि आप दुनिया में अलग तरह के लोग होते हैं, अलग तरह की राशि होती हैं, दुनिया आपके जैसी नहीं होती है, हम खुद भी हमारे जैसे नहीं होते हैं जी। हम खुद भी कभी कुछ सोचते हैं कि जो हैं 10 दिन में ये हमें काम करना है, उस काम को 10 दिन में नहीं कर पाते, 20-20 दिन, 2-2 महीने में वो काम पूरा होता है। तो हम खुद भी अपने जैसे नहीं बन पाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हम खुद भी नहीं हो पाते, तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम? तो इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, फिर आपका ना तो कोई वैवाहिक जीवन खराब होगा, ना दोस्ती, लवर पेयर्स में कोई टेंशन नहीं होंगे, दोस्तियाँ नहीं टूटेंगी, और रिश्ते में हर जगह आपका मान सम्मान रहेगा। नहीं तो आपकी ऐसी छवि बनेगी कि ये इंसान शकी है, ये डाउट करता है, कहीं भी आप सेट नहीं हो पाएंगे, हर जगह आप सेट रहेंगे। तो ये है, आपको ध्यान रखना है। और अब हम आपको उपाय बताते हैं। अगर मकर राशि का कोई व्यक्ति है जिसकी समस्या ये है कि शक सस्पिशन बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी खराब हो रही है, दुखी है, वैवाहिक जीवन में हमेशा टेंशन है, तो आप जो हैं राहु को शुभ करना होता है। इसके लिए जन्म कुंडली में हो सकता है राहु खराब हो तो भगवान शिव की आराधना करनी होती है, भोलेनाथ जी की पूजा करनी होती है सोमवार के दिन। तो भगवान शिव की पूजा आप अपने घर पर, मंदिर में, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होता है। इसके अलावा दूसरा उपाय होता है भगवान शिव को खुश करने का, कि आप मंदिर नहीं जा सकते, शिव की पूजा नहीं कर सकते, तो काले कुत्ते जो होते हैं, ब्लैक डॉग्स, काले श्वान, उनको रोटी या बिस्किट दे सकते हैं। इससे भी राहु शांत हो जाता है। और ये राहु का ही ज़्यादा प्रभाव होता है कि व्यक्ति शक करने लग जाता है जब राहु खराब प्लेसमेंट में होते हैं जन्म कुंडली में जी। इसके अलावा दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। सोमवार को गरीबों को दान कीजिए, किसी वस्तु का, कोई सी भी वस्तु गरीबों को, जरूरतमंदों को दान करेंगे तो उससे भी आपका ये भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये आपके लिए उपाय होते हैं। जहाँ भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो राहु शांत हो जाता है। राहु शांत होता है तो आप में जो शक की प्रवृत्ति जो होती है, शकी नेचर जो बन गया है, वो नेचर आपका ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छा खुशहाल जीवन आप जिएंगे। शुक्रिया आपका, बने रहा हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक कीजिए। शुक्रिया।